हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक राज लेट्स अंडरस्टैंड। तो आज हम मोमेंट्स बुक का चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। हम कुछ अर्जेंट वर्क था, इसलिए थोड़ा सा बिजी हो गए थे, इसलिए इसके लिए मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है एकदम, इसका आंसर टोटल क्वेश्चन से जो वीडियो को देखिए और आपको टोटल आंसर आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए, फर्स्ट जो आपका लिखा हुआ है थिंक अबाउट इट। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन दिया गया उसके बारे में सोचते हैं और उसका आंसर लिखते हैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन व्हाट वे इज ईश्वरन एंड एसेट टू महेंद्र। कह रहा किस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो ईश्वरन था वो महेंद्र का जो एक एसेट था, मतलब एक प्रकार से मान लीजिए कि वो एक है जो प्रॉपर्टी था। जो ईश्वरन था जो महेंद्र के लिए वो एक प्रकार की प्रॉपर्टी था। कैसे प्रॉपर्टी था? यह स्टोरी जो ईश्वरन द स्टोरी टेलर है वो आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है। तो स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे, उसका क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम देख रहे हैं। तो देखिए, किस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ईश्वरन जो है वो महेंद्र को एक प्रकार का एसेट है। तो देखिए, इसका आंसर लिखा हुआ है ईश्वरन वाज एंड एसेट टू महेंद्र। ये क्वेश्चन से ऊपर वाला लिखे हैं ईश्वरन वाज एंड एसेट टू महेंद्र बिकॉज ही ओबेड हिज मास्टर विथ फुल डेडिकेशन। वो मान के चलिए कि वो एक सर्वेंट था ईश्वरन जो था वो महेंद्र का। तो जो भी वो काम करता था अपने मास्टर्स के लिए वो फुल डेडिकेशन के साथ करता था, मतलब पूरे मन से करता था एकदम। एंड और मन से तो करता ही था, एंड ही डिड ऑल द जॉब्स, और उसका जितना भी काम था जैसे में लाइक कुकिंग खाना बनाना, कुकिंग मील भोजन पकाने का काम, वॉशिंग क्लॉथेज कपड़ा धोने का काम, एंड ही इंटरटेन हिम विथ हिज टेल्स, और वो रात में उसके साथ बात भी करता था और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाता था। तो इतना चीज वो करता था महेंद्र के लिए। ही नेवर कंप्लेंड वेयर इवर ही हैड टू गो, और ताकि वो एक जो उसका काम था महेंद्र का, वो जो जहां तहां जो जाता था, मतलब उसका बार बार चेंज होते रहता था। तो कोई भी प्लेस रहे, कैसा भी प्लेस रहे, कभी भी है जो ईश्वरन है जो मतलब उसको कंप्लेन नहीं करता था कि हम इस जगह पे जा रहे हैं। तो इसके कारण इसे बोला गया है क्वेश्चंस में कि वो महेंद्र के लिए एक एसेट का था। तो काफी सिंपल लैंग्वेज है। सेकंड चलते हैं, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर। तो सबसे पहले बताया था हम कि क्वेश्चंस आंसर देते समय सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना जरूरी है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। कह रहा हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। दो क्वेश्चंस इसमें पूछा गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वरन जो था स्टोरी टेलर, स्टोरी बताने वाला जो ईश्वरन नाम का एक व्यक्ति था, वो है जो अप रूटेड ट्री। आप स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें एक है जो मतलब पेड़ कबड़ा हुआ रहता है हाईवे पर, उसको वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है, इसका आंसर लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर, और जो भी कहानी सुनने वाला उसके आगे रहता था उसमें वो किस प्रकार का इफेक्ट है जो डालता था ताकि लिसनर्स को काफी अच्छा लगे और वह पूरा स्टोरी सुनने के लिए कहता था। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर लिखा हुआ है ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे इन ए ड्रामेटिक मैनर बाय शोइंग वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन हिज फेस टू अट्रैक्ट द लिसनर। वो जो भी उनको कहानी सुनने वाला लिसनर था उसको इस प्रकार से वो अपरूटेड ट्री का जो कहानी था वो सुनाता है ड्रामेटिक मैनर में, मतलब थोड़ा सा ड्रामा का रूप लेकर है जो उसको सुनाता है। और एकदम मतलब इस प्रकार का एक्सप्रेशन देता है वो अपने फेस का कि एकदम आगे जो सुनने वाला रहता है वो काफी अट्रैक्ट हो जाता है कि वाह कितना अच्छा कहानी सुना रहा है वो। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ही सेज डैट द रोड वाज डिजर्टेड एंड ही वाज ऑल अलोन। वो देखिए किस प्रकार का वो बताता है कहानी दम। अब रूटेड ट्री को कहता है कि रोड बिल्कुल सुनसान था और वहां पे हम बिल्कुल अकेले थे एकदम। ही केम क्लोजर एंड फाउंड दैट इट वाज एन फॉलन ट्री, और वो धीरे धीरे पेड़ के पास डरते हुए जाता। शुरू में तो सोचता है कि कोई है, मतलब घोस्ट टूस्ट है, इस प्रकार का उसका कुछ माइंड में आता है। फिर धीरे धीरे वो क्लोज जाता है और देखता है कि अरे ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है। द इफेक्ट, अब देखिए देख सेकंड क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इफेक्ट था। तो देखिए द इफेक्ट ही वांट्स टू क्रिएट इन हिज लिसनर इज सस्पेंस एंड सरप्राइज। वो जो इफेक्ट डालता था लिसनर्स में वो सस्पेंस रहता था कि आगे क्या होने वाला है, कहानी कितना अच्छा ट्विस्ट कहानी में आने वाला है, और सरप्राइज भी कहानी में रहता था कि किस प्रकार से उसको एंडिंग करना है। तो ये सब है जो इफेक्ट वो लिसनर्स के सामने वो डालता था स्टोरी में।
तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, वो कह रहा हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपियर टू बी प्लॉसिबल। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया भी है, इसलिए क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है ज़्यादा। कह रहा है जो ईश्वरन था वो कैसे है जो टस्कर की कहानी को नरेट करता है, सुनाता है एकदम। टस्कर मतलब हाथी होता है, हाथी वाला स्टोरी आप पढ़े होंगे कहानी, तो उसमें जो टस्कर का स्टोरी था वो कैसे उसको वो नरेट करता है, बताता है। और वो ये कह रहा है डज इट अपियर टू बी प्लॉसिबल, और क्या आपको लगता है कि ये कहानी जो बताया था वो बिल्कुल सही था, मनगढ़ंत था, या फिर किसी और मेयर फिक्शन था। तो देखिए इसका कहानी है जो हम अपना माइंड से लिखे हैं, प्लॉसिबल वाला आप लोग भी दे सकते हैं कि आपको कैसा लगता है कि ये कहानी सही था या नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा ही नरेटेड द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट वाई गिविंग ए प्रोलॉग इन विच ही कॉल्ड एलिफेंट ह्यूग वेल फेड वेस्ट था। देखिए सबसे पहले ये जो इंट्रोडक्शन दिया था, ये स्टोरी को जब नरेट कर रहा था टस्कर का, तो बताया था कि जो एलिफेंट था वो काफ़ी बड़ा विशाल था एकदम, मतलब मानो कि एकदम बहुत बड़ा हाथी था एकदम। द टस्कर डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग डेट केम इन हिज वे। कह रहा और जो उसके वो जो हाथी पागल हो गया था, टस्कर जो था, उसके रास्ता में जो कुछ भी आ रहा था वो सब को तहस नहस कर दे रहा था। ही ऑल्सो इंटर द स्कूल ग्राउंड वेयर द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। और वो है जो मतलब इधर उधर तोड़ फोड़ करते हुए है जो स्कूल ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे होते हैं। बट लेकिन जो वहां तक पहुंच जाता है, अब बता रहा है कि कहानी आपको कैसा लगता है, सच्चाई था कहानी में या नहीं था। मेरे अनुसार से तो ये कहानी सही नहीं था। क्यों, हम रीजन एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग इसका आंसर कुछ और दे सकते हैं। तो देखिए कह रहा बट दिस स्टोरी सीम्स टोटली इम्प्लॉसिबल। मेरे अनुसार से तो यह बिल्कुल है जो मतलब मनगढ़ंत कहानी था। क्यों, इसका रीजन हम ये लिखे हैं एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव डैट ए चाइल्ड कैन कंट्रोल अ मैड एलिफेंट। जब ये स्टोरी बता रहा था तो वो बोला कि मैं बहुत है जो इनिशिएट फेज में था, मतलब काफी छोटा था वो। एक छोटा बच्चा को, एक पागल हाथी को कंट्रोल करना, ये आप कोई किसी को भी बोलिएगा तो वो आपको कहेगा कि या तो पागल है या तो ये बिल्कुल स्टोरी झूठा है। तो मेरे अनुसार से तो ये जो भी स्टोरी वो नरेट किया था वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं दम। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऑथर जो थे, इसको जो आर के लक्ष्मण जो ये स्टोरी को लिखे थे, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि महेंद्र जहां रहता था वहां टीवी की व्यवस्था नहीं रहता था, लेकिन ईश्वरन को वो टीवी से कंपेयर किए हैं। तो ऐसा वो क्यों बोले, देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है। कह रहा द ऑथर सेड सो, द ऑथर इसलिए ऐसा कहते हैं बिकॉज क्योंकि ईश्वरन प्रोवाइडेड अ वेरी गुड कंपनी टू महेंद्र। क्योंकि जो ईश्वरन था वो महेंद्र को काफी अच्छा कंपनी देता था, मतलब काफी अच्छा उसके लिए वो वर्क करता था। ही वुड ऑल्सो टेल हिम अ स्टोरीज एंड चैटेड विथ महेंद्र एट नाइट। और रात का समय में टीवी में जनरली हम लोग क्या करते हैं, रात के समय में टीवी देखते हैं, वहाँ जो मूवी टूवी आता है उसको देखते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन महेंद्र जो था वो टीवी से कम नहीं था, क्योंकि रात के समय में वो है सॉरी ईश्वरन जो था वो टीवी से कम नहीं था, क्योंकि रात में वो महेंद्र के साथ है जो बातचीत करता था और उसको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाता था, कहानी सुनाता था। ही टोल्ड अ स्टोरीज पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। और जो स्टोरी वो सुनाता था वो काफी एडवेंचर रहता था, मतलब काफी अच्छा रहता था। हॉरर मतलब भूत भूत वाला भी स्टोरी रहता था, और काफी सस्पेंस भी रहता था कि स्टोरी में आगे क्या होगा। ईश्वरन हैड ए ग्रेट नरेटिव स्किल्स। और ईश्वरन के पास है जो कोई भी स्टोरीज को नरेट करने के लिए काफी अच्छा स्किल था, मतलब उसका स्किल पावर काफी डेवलप था। दिस स्किल मेड द ऑथर कंपेयर ईश्वरन विथ अ टीवी। और यही जो उसका नरेटिव स्केल जो काफी गजब का था एकदम, इसीलिए वो है जो ऑथर जो थे वो ईश्वरन को एक टीवी के साथ है जो कंपेयर किए हैं, कि टीवी नहीं रहते हुए भी महेंद्र को टीवी का कभी भी कमी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वरन जो था वो उसके हमेशा साथ रहता था। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 5 क्वेश्चन में। 5 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। देखिए तो ये स्टोरी जब आप पढ़े होंगे तो इसमें महेंद्र जो है वो एक है जो घोस्ट के बारे में उसको है जो कहानी सुनाता है, महेंद्र को सुनाता है ईश्वरन, ठीक है।
तो वो बोलता है कि ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा भूत भूत कुछ नहीं होता है। तो जो फुल मून जो पूर्णिमा का रात था उस दिन वो क्या देखा था जो महेंद्र, तो इसी का आंसर आपका है जो एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है महेंद्र कॉल्स घोस्ट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन एज ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। वैसा बोला, इससे क्या प्रतीत होता है कि जो महेंद्र था वो बिल्कुल भूत ऊत में विश्वास नहीं करता था। बात सही है। वन डे ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट अ फीमेल घोस्ट होल्डिंग अ फ्यूटस इन हर आर्म्स। और जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हम बात किए थे कि जो ईश्वरन था वो कुछ दिन पहले है जो एक कहानी सुनाता है कि एक फीमेल एक लेडीज होती है जो अपने हाथ में अपने आर्म में एक फ्यूटस मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसको है जो लिए हुए का एक स्टोरी इस प्रकार का सुनाता है। ऑन फुल नाइट मून, हाँ तो जो पूर्णिमा की जो रात थी, ही वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, और वो जब सो रहा था तो अचानक उसको किसी प्रकार का कोई एक साउंड सुनाई देता है, तो वो अचानक है जो उठ जाता है रात में। एंड लुक्ड आउटसाइड द विंडो, और वो खिड़की से बाहर देखता है। क्या देखता है? ही गोट सॉक्ड, और जैसे ही जो चीज वो देखता है उसको देखकर वो बिल्कुल पूरी तरह से सॉक्ड हो जाता है। क्या देखता है? टू सी द सेम फिगर एंड बिगेन टू स्वेट प्रोफुसली। देखिए वो देखता है कि जब सेम टू जो स्टोरी सुनाया था ईश्वरन है जो उसको कुछ एक रात पहले कि एक लेडीज है जो आर्म में फ्यूटस को लिए हुए खड़ा रहती है, वही वो दृश्य है जो खिड़की का बाहर देखता है, और देखकर वो इतना डर जाता है कि एकदम उसको पूरा शरीर में है जो पसीना आने लगता है एकदम। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब 6 क्वेश्चन में आते हैं एकदम। 6 क्वेश्चन जो आपको कह रहा कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। ये लास्ट क्वेश्चन है थिंक अबाउट इट का। तो देखिए ये कह रहा कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। क्या आप इस स्टोरीज का कुछ अदर एंडिंग सोच सकते हैं? जिस प्रकार से स्टोरी खत्म हुआ है, क्या आप इसको से अलग कुछ स्टोरी सोच सकते हैं? तो चलिए देखिए, मेरे अनुसार से तो बिल्कुल इसका कुछ अलग स्टोरी होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग को देना है। हालांकि मेरे अनुसार से जो माइंड कह रहा था वो हम लिख दिए, इसको आप देखिए और ये ट्राई कीजिए कि इसका आंसर आप लोग खुद से दीजिए। तो देखिए क्या कह रहा, द स्टोरी कुड हैव इंडेड ऑन ए मोर पॉजिटिव नोट्स इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब। जैसे ही ये दृश्य उसके साथ रात में होता है, फुल नाइट मून के दिन है जो, तो वो है जो अगला दिन रिजाइन करके वहां से चला जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ही कुड हैव बीन सोन फॉर अ रियल कोरेजियस मैन प्रूविंग द घोस्ट थ्योरी रॉन्ग। वो काफी उसको थोड़ा सा वहां पे हिम्मत जुटाना चाहिए और उसको ये प्रूफ करना चाहिए कि घोस्ट थ्योरी ये सब जो होता है वो बिल्कुल रॉन्ग होता है। तो देखिए हमारे अनुसार से किसका स्टोरी का क्या एंडिंग होना चाहिए वो देखिए। ही कॉट द घोस्ट एंड टोर ऑफ इट्स मास्क। मेरे अनुसार से उसको है जो भूत को पकड़ लेना चाहिए था, और जो उसको मास्क मुखौटा लगाए हुए था उसको है जो फाड़ देना चाहिए था। द घोस्ट वाज नन इल्स बट ईश्वरन। मेरे अनुसार से तो ऐसा कोई भूत भूत था नहीं, जो स्टोरी टेलर ईश्वरन था वही है जो उसको मतलब भूत बनकर डराया था एकदम। मेरे अनुसार से ऐसा स्टोरी का एंडिंग होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में और किस प्रकार का स्टोरी का एंड होना चाहिए आप लोग लिख कर बताइए। अगर इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में ही लिख कर बताइए, हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में। एक और इसका क्वेश्चन से दिया हुआ है टॉक अबाउट इट में। तो हालांकि ये सब आपको अपने से बनाना चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार जो इसका आंसर आता है वो हम लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इज ईश्वरन अ फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि ईश्वरन जो था काफी है जो अट्रैक्टिव स्टोरी टेलर था? अगर लगता है ऐसा तो क्यों लगता है, ये इसका आंसर बताइए। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्टोरी टेलर। और एक अच्छा स्टोरी टेलर्स का क्या क्वांटिटीज होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको डिस्कशन करना है, लिखना है। ट्राई टू यूज दिस क्वालिटीज एंड टेल अ स्टोरी। और ये क्वालिटीज का यूज करके आपको एक स्टोरी है जो सुनाना है क्लास में। तो ये तो क्लास में आप लोग को करना है। 2 इसका क्वेश्चंस का हम इसका आंसर लिखे हैं, देखिए क्या इसका आंसर लिखे हैं। जो कह रहा है यस बिल्कुल ईश्वरन इज ए फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर। मेरे अनुसार से तो जो ईश्वरन था वो बिल्कुल एक फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर था। क्यों ऐसा था? बिकॉज ही यूज्ड टू नरेट स्टोरीज टू हिम विच सिम्ड वेरी रियल एंड कन्विंसिंग। जो वो स्टोरी सुनाता था किसी भी नरेटर्स को, नरेट करता था जो स्टोरी को, वो काफी देखने में एकदम लगता था कि बिल्कुल वास्तविक स्टोरी है और काफी कन्विंसिंग है, काफी स्टोरी में सच्चाई है। क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टोरी टेलर आर फ्लोइंग। और जो एक अच्छा स्टोरी टेलर का क्वालिटीज क्या क्या होता है वो नीचे में आपको हम है जो डिस्क्राइब किए हैं। क्रिएटिविटी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, काफी एकदम रचनात्मक होना चाहिए। इमेजिनेटिव होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए, थोड़ा सा एकदम रियल स्टोरी एकदम देखने में लगना चाहिए कि एकदम बिल्कुल स्टोरी रियल है एकदम।
ड्रामेटिक गेस्चर्स होना चाहिए और स्टोरी सुनाते समय थोड़ा सा ड्रामा की तरह एकदम बताना चाहिए ताकि सुनने वाला कभी भी बोर नहीं हो। एकदम एक्सप्रेसिव होना चाहिए, एकदम प्रभाव डालने वाला होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एकदम प्रभावकारी, कि स्टोरी सुनकर आप पर उसका एकदम इफेक्ट पड़ जाए, क्या क्या क्या, क्या स्टोरी था एकदम। क्लियर वॉइस होना चाहिए एकदम, और स्टोरी टेलर्स का वॉइस भी क्लियर होना चाहिए। अब ये नहीं कि कहानी सुना रहे हैं, आधा आवाज पता चल रहा है, आधा आवाज नहीं पता चल रहा है। और ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज वर प्रेजेंट इन ईश्वरन, और जितना भी ये क्वालिटीज अभी ऊपर में हम 6 को लिए हैं, वो सारा क्वालिटीज है जो ईश्वरन में मौजूद था, इसीलिए वो एक काफ़ी फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर था। तो वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप लोग इसको याद कीजिए। और बहुत सारे बोल रहे थे कि सर आपका आंसर्स काफ़ी शॉर्ट रहता है, एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स ऑब्टेंड होगा या नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आंसर आपका एग्जाम में लिखिएगा तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो, और अच्छी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए ना। और जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।